प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे गुणसूत्र का रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्रोमोसोम। यानी गुणसूत्र में रासायनिक रूप से क्या क्या उपस्थित होते हैं, किस प्रकार से वो उपस्थित होते हैं। हमने पिछले वीडियो में गुणसूत्रों की जो बाहरी संरचना है उसके बारे में पढ़ा है ना। अब हम जानते हैं, क्रोमेटिन के बारे में पढ़ा है। अब हम जानते हैं कि गुणसूत्र में कौन से पदार्थ, कौन से रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। बीएससी सेकेंड ईयर का ये टॉपिक है विद्यार्थियों। आइए जानें गुणसूत्र का रासायनिक संगठन। विद्यार्थी, गुणसूत्र के रासायनिक संगठन में निम्नलिखित पदार्थ पाए जाते हैं। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन हिस्टोन और नॉन हिस्टोन दो प्रकार के होंगे, और इसके साथ साथ ही कुछ धातु आयन भी, जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, ये भी उपस्थित रहते हैं। विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं कि गुणसूत्र किसी भी जीव का आनुवांशिक आधार होते हैं। आनुवांशिक जो पदार्थ होता है वह गुणसूत्र में स्थित होता है। तो इस प्रकार से डीएनए और आरएनए, चूँकि दोनों रासायनिक जो पदार्थ हैं वो आनुवांशिक पदार्थ हैं, तो ये तो उपस्थित होंगे ही। और क्रोमोसोम या गुणसूत्रों को एक संघनित रूप देने के लिए प्रोटीन उपस्थित होता है। विद्यार्थियों, गुणसूत्रों की रासायनिक संगठन मध्यावस्था, अंतरावस्था के क्रोमेटिन से अलग होते हैं। हमने पिछले वीडियोज़ में ये जाना है कि गुणसूत्र केवल कोशिका विभाजन की अवस्था में निर्मित होते हैं। जब कोशिका विभाजन नहीं कर रही होती है तो वो क्रोमेटिन के रूप में केंद्रक द्रव्य में पाए जाएंगे। तो जो गुणसूत्र हैं वो मध्यावस्था और अंतरावस्था में अलग अलग रूप में होते हैं। मध्यावस्था के दौरान डीएनए 15 से 20%, आरएनए 10 से 15% तथा प्रोटीन 65 से 75% पाया जाता है। प्रोटीन की मात्रा मध्यावस्था के दौरान अधिक पाई जाती है। हम इसी वीडियो में आगे जानेंगे विद्यार्थियों कि प्रोटीन जो होता है वो डीएनए को अपने अंदर समाहित करके गुणसूत्र का रूप देता है, इसलिए प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। और मध्यावस्था में गुणसूत्र सबसे अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। हमेशा याद रखना, मेटाफेज यानी मध्यावस्था के दौरान गुणसूत्र सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देंगे। अंतरावस्था यानी जो विश्राम की अवस्था होती है, आराम की अवस्था होती है, उसमें डीएनए की मात्रा 33 से 40% हो जाती है तथा प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है। तो आइए अब हम इनके एक एक के बारे में अध्ययन करें। सबसे पहले डीएनए। विद्यार्थियों, डीएनए की मात्रा प्रत्येक जाति में स्थिर कांस्टेंट रहती है। ऐसा नहीं है कि डीएनए की मात्रा घटती या बढ़ती रहे, नहीं, प्रत्येक जाति में यह कांस्टेंट रहेगी, स्थिर रहेगी। अन्य रासायनिक घटक जैसे आरएनए, प्रोटीन की मात्रा कम ज़्यादा होती रहती है। गुणसूत्रों में डीएनए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जीव की समस्त प्रक्रियाओं व उपापचयी क्रियाओं तथा आनुवांशिकता को नियंत्रित करता है। हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जीवों में जो गुणसूत्रों में डीएनए उपस्थित होगा उसके द्वारा ही संपूर्ण जीव का जो तंत्र है वह निर्मित होता है, और डीएनए ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जिसको कहें गुणों को ले जाता है। इसी पर लिए इसको आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। तो डीएनए जीवों की समस्त उपापचयी और क्रियाओं तथा आनुवांशिकता को नियंत्रित करता है। अब डीएनए दो प्रकार का हो सकता है विद्यार्थी। यूकेरियोटिक गुणसूत्रों में दो प्रकार का डीएनए पाया जाता है, अनन्य तथा पुनरावर्ती। अनन्य को सामान्य डीएनए भी कह देते हैं या यूनिक डीएनए। यानी अनन्य डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षारकों के क्रम होंगे वो रिपीट नहीं होते हैं। वो यूनिक इसीलिए होते हैं कि नाइट्रोजनी क्षारकों के क्रम इसमें रिपीट नहीं होते। पुनरावर्ती डीएनए में तो नाइट्रोजनी क्षारकों के क्रम रिपीट होते हैं, जैसे AG इस प्रकार से बहुत लंबे एक के बाद एक वो ही नाइट्रोजनी क्षारक आते रहेंगे। लेकिन अनन्य यानी यूनिक सामान्य डीएनए में नाइट्रोजनी क्षारकों के क्रम का पुनरावर्तन नहीं होता, वो अनन्य होते हैं।
इसमें सामान्य डीएनए के खंड बड़े तथा पुनरावृत्ति डीएनए के खंड छोटे होते हैं। एक ये बात भी है कि जो सामान्य अनन्य यूनिक डीएनए है वो बड़े खंडों में पाया जाएगा और पुनरावृत्ति डीएनए छोटे खंडों में उपस्थित होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में 30 से 35% सामान्य यानी अनन्य डीएनए यानी जिसमें नाइट्रोजनी क्षारकों का क्रम यूनिक रहता है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, ये उपस्थित रहता है। अनन्य डीएनए में क्षारकों के अनुक्रमों की पुनरावृत्ति नहीं पाई जाती। महत्वपूर्ण बात है, यूनिक डीएनए या जो अनन्य या सामान्य डीएनए है उसमें नाइट्रोजनी क्षारकों की अनुक्रमों की पुनरावृत्ति नहीं पाई जाती, बल्कि क्षारक एक दूसरे से बिल्कुल अलग पाए जाते हैं। जीन इसी डीएनए से निर्मित होते हैं। जिनका निर्माण सामान्य या अनन्य डीएनए से ही होता है। पुनरावृत्ति डीएनए जिसमें नाइट्रोजनी क्षारकों का अनुक्रम एक के बाद एक अलग नहीं होता, बाकी समान रहता है, नाइट्रोजनी क्षारकों की पुनरावृत्ति होती है, इसके द्वारा जीन का निर्माण नहीं होगा। जीन का निर्माण तो अनन्य डीएनए यूनिक डीएनए के द्वारा ही होगा, जिसमें नाइट्रोजनी क्षारक एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होते हैं और अनन्य डीएनए हेटेरोक्रोमेटिन में पाया जाता है। हमने हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन दोनों भागों के बारे में पढ़ा है, उस टाइम भी हमने ये अध्ययन किया था। विद्यार्थियों, डीएनए के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण इसका घटक है, रासायनिक घटक है गुणसूत्र का, वह है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। वैसे तो विद्यार्थियों अधिकांशतः जीवों में, पादपों में डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, लेकिन कुछ जैसे विषाणु हैं उनमें आरएनए भी आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक जो गुणसूत्र हैं उनमें गुणसूत्रों से संबंधित आरएनए कुल डीएनए भार का 5% पाया जाता है। इसे क्रोमोसोमल आरएनए भी कहते हैं। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र में पाए जाने वाले आरएनए क्या कहलाएगा? क्रोमोसोमल आरएनए या गुणसूत्रीय आरएनए। यह राइबोसोमल, दूत तथा स्थानांतरण आरएनए के अतिरिक्त तथा विशिष्ट प्रकार का होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वैसे तो हम पढ़ेंगे कि आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए। तो जो गुणसूत्रों में पाया जाएगा वो इन तीनों के अलावा होता है, विशिष्ट प्रकार का होता है। अब क्रोमोसोमल आरएनए, गुणसूत्रीय आरएनए का कार्य क्या है? यह प्रोटीन तथा डीएनए के बंध के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, जिससे क्रोमेटिन फाइबर निर्मित होता है। विद्यार्थियों, गुणसूत्र जब निर्मित होते हैं तो डीएनए और प्रोटीन एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं, आपस में बंधित हो जाते हैं। और वो बंध निर्मित करने के लिए क्या आवश्यक होता है विद्यार्थियों? आरएनए आवश्यक होता है। इसके बाद आता है प्रोटीन। विद्यार्थियों, प्रोटीन जैसा कि हम इस वीडियो के आरंभ में ही जान चुके हैं, 2 प्रकार के होते हैं, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो है वह क्षारीय होता है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन अम्लीय होता है। हिस्टोन प्रोटीन क्षारीय क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्षारीय एमिनो अम्ल आर्जिनिन और लाइसिन की अधिक मात्रा होती है। आप सभी जानते हैं कि प्रोटीन एमिनो अम्लों के बने होते हैं और प्रोटीन की एम्फीटेरिक उभयधर्मी प्रवृत्ति होती है। इसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों ही एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। लेकिन हिस्टोन प्रोटीन में आर्जिनिन और लाइसिन जो एमिनो अम्ल हैं वो क्षारीय हैं, इसलिए हिस्टोन प्रोटीन भी कैसा है? बेसिक प्रोटीन है, क्षारीय प्रोटीन है। और गुणसूत्रों में मौजूद प्रोटीन का यह 80% होता है। तो हिस्टोन क्या है? आर्जिनिन तथा लाइसिन नामक क्षारीय एमिनो अम्लों की अधिकता से निर्मित जो क्षारीय प्रोटीन होगा वो हिस्टोन होगा। इसमें आर्जिनिन तथा लाइसिन की अधिक मात्रा रहती है, ट्रिप्टोफैन रहित रहता है। इसमें ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो अम्ल नहीं पाए जाएंगे। ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल नॉन हिस्टोन प्रोटीन यानी अम्लीय प्रोटीन में पाए जाएंगे। डीएनए तथा हिस्टोन एक निश्चित मात्रा 1:1 के अनुपात में केंद्रक में उपस्थित रहते हैं। हिस्टोन कई प्रकार के होते हैं। हिस्टोन के भी कई प्रकार हैं, जैसे H1, H2A,
H2B, H3, H4 ये प्रमुख हैं। H1 एंजाइम लाइसिन, H3 आर्जिन तथा H2A और B में लाइसिन की कम मात्रा निहित होती है। विद्यार्थियों, हिस्टोन के अणुओं का व्यवस्थापन द्विकुंडलित डीएनए की गहरी खांच में जीन नियमन के दौरान नियमित होता है। हिस्टोन के धनात्मक सिरे डीएनए की फॉस्फेट के ऋणात्मक आवेशित समूह से वैद्युत स्थैतिक संबंध बनाते हैं और डीएनए को प्रत्यास्थता तथा स्थिरता प्रदान करते हैं। यानी हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ बंध बनाता है और डीएनए को प्रत्यास्था तथा स्थिरता प्रदान करता है। द्विकुंडलित डीएनए तथा इससे संबद्ध हिस्टोन अत्यधिक कुंडलित तथा कई बार आगे पीछे वलित होकर न्यूक्लियोप्रोटीन या क्रोमेटिन सूत्र बनाते हैं। तो न्यूक्लियोप्रोटीन किससे बना होगा? या जो क्रोमेटिन जिसके बारे में हमने पढ़ा है, हिस्टोन और डीएनए से निर्मित होता है। यूकेरियोटिक गुणसूत्रों में डीएनए के साथ संबद्ध हिस्टोन संरचनात्मक अवयव न्यूक्लियोप्रोटीन बनाते हैं। वही बात है, न्यूक्लियोप्रोटीन को ही क्रोमेटिन कहेंगे विद्यार्थियों, क्योंकि क्रोमेटिन में भी न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन पाया जाएगा और न्यूक्लियोप्रोटीन भी वही है। न्यूक्लियोप्रोटीन तंतु मणिकाकार दिखते हैं तथा लगभग 10 नैनोमीटर व्यास के कोड डीएनए के सूत्र से संपर्कित रहते हैं। डीएनए के विशिष्ट खंडों के ऊपर का आवरण है जिससे इन खंडों की प्रतिकृति नहीं हो पाती है। कुछ आणविक संकेतों से आवृत डीएनए के ऊपर से हिस्टोन को हटाकर ट्रांसक्रिप्शन के लिए अनावृत किया जा सकते हैं। विद्यार्थी, दूसरे प्रकार के प्रोटीन है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। गुणसूत्रों का 20% भाग अम्लीय होता है, इसे नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। इसकी मात्रा डीएनए की मात्रा अनुसार निश्चित अनुपात में नहीं रहती। हिस्टोन में तो डीएनए और आरएनए का अनुपात विद्यार्थियों 1:1 अनुपात रहता है, लेकिन नॉन हिस्टोन में डीएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन का जो अनुपात है वो निश्चित नहीं रहता है। इसमें ट्रिप्टोफैन अधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं। ट्रिप्टोफैन एक अम्लीय एमिनो अम्ल है, तो उसकी अधिकता के कारण ही नॉन हिस्टोन प्रोटीन कैसे होंगे? अम्लीय प्रोटीन कहलाते हैं। अम्लीय प्रोटीन आरएनए के साथ मिलकर हिस्टोन प्रोटीन डीएनए बंध का कार्य करके जीन के नियमन में सक्रिय रूप से सहायक होता है। यानी नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बंध बनाने में सहायता प्रदान करता है। इसके बाद जो चौथा घटक है विद्यार्थियों, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों का, वो है कुछ जो धातु आयन हैं वो हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, है ना, आयरन ये सभी तत्व आयनिक बंध बनाते हैं। जिंक प्रोटीन डीएनए बंध द्वारा जीन नियमन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी प्रोटीन यानी हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का जो बंध बनता है उसके लिए जिंक तत्व की उपस्थिति अत्यधिक आवश्यक होती है। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।